तो आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा है। नेक्स्ट बैच मतलब के 82 बैच जो है, बैच नंबर 82 82वां बैच, जो कि स्टार्ट होगा आपका 3 मार्च से। तो अभी उसके लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके साथ में मैं जो भी डिटेल्स है इसकी 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप सारी बताऊंगा। उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पीओ प्रोग्राम से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखना। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया वो ये कि बैच 82 के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा है। स्टार्ट होगा वो बैच 3 मार्च को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो एज होनी चाहिए अप टू 27 ईयर्स तक, मतलब कि 27 साल के बिलो जो है आपकी एज होनी चाहिए। 27 साल भी अगर आपका हो रहा है तो आप अप्लाई करके एक चांस ले सकते हैं, और इसके लिए कोई फीस तो लगती नहीं है एप्लीकेशन के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये है कि आपका ग्रेजुएशन 55% मतलब 55% मार्क्स से होना चाहिए। 55% मार्क्स से अगर आपका बिलो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स से। आपने आर्ट साइंस कॉमर्स किसी से भी किया हो ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी इसकी 5 लाख से 5.50 के बिटवीन में होती है। सीटीसी है इसकी ये। और जो स्टाइपेंड मिलता है प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, 1 साल का ये प्रोग्राम होता है, तो जो ये 1 साल का प्रोग्राम होता है उसमें आपकी 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, 2 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है, और 6 मंथ की आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो पूरे 1 साल तक आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। तो जो स्टाइपेंड आपको टोटल अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपको 2.32 लाख से 2.60 लाख, मतलब के 2,32,000 से 2,60,000 रुपए के बीच की आपकी अर्निंग हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम ट्रेनिंग। मतलब के 1 साल जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी उस ड्यूरेशन में ही आप 2,32,000 से 2,60,000 के बीच अर्न करते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि आगे मैं कुछ बातें बताऊंगा, इसलिए करके मैंने ये पहली बार ये चीजें बताई है। इसके साथ में मैं आपकी फीस बता दूं, इस प्रोग्राम की जो फीस है वो है 2,55,500 रुपए, जो कि इसमें टैक्स जो है आपका इंक्लूड है। 2,55,500 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स इसकी फीस है। अब मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बताया था कि 4 मंथ की इसकी 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जो कि आईएमए बैंगलोर में होती है, ठीक है। बैंगलोर में आपकी 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगी, मतलब स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 का। उसके बाद 2 मंथ जो है आपकी इंटर्नशिप होती है। ये इंटर्नशिप आपकी किसी भी आईसीआईसीआई के ब्रांच में हो सकती है, किसी भी जगह पे। ये जरूरी नहीं है कि आपको होम टाउन होम लोकेशन ही मिलेगा, किसी भी जगह पे दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, देखा जाता है कि आपका जो होम लोकेशन होता है वहां ही इंटर्नशिप होती है, ज्यादातर चांसेस होते हैं इसके। तो जो आपको इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है 22,000 रुपए से 24,000 रुपए के बीच में। अब ये डिपेंड करता है कि आपका किस लोकेशन में है, मेट्रो सिटी में है या नॉन मेट्रो सिटी में है, इसीलिए इन्होंने बिटवीन लिखा हुआ है। मंथली स्टाइपेंड 22,000 से 24,000। लास्ट का जो 6 मंथ्स आपका होता है वो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है आपकी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो 6 मंथ्स की होती है उसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो 28,000 से लेकर के 32,000 के बिटवीन में मिलता है, 28,000 से लेकर 32,000। तो ये टोटल अगर आप इंक्लूड करोगे तो ये हो जाएगा 2,32,000 से 2,62,000 रुपए के बीच आपको पूरे 1 साल तक जो स्टाइपेंड मिलता है, तो उससे आपकी अर्निंग होती है। और प्रोग्राम की फीस है 2,55,500। अब मैं यहाँ पर इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि फीस कितनी है और हमें सैलरी कितनी मिल रही है। तो देखो, सैलरी तो आपकी 1 साल के बाद होती है, जब आप इस प्रोग्राम को 1 साल तक मतलब जो आप ट्रेनिंग करते हो कंप्लीट कर लेते हो सक्सेसफुली, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक। और वो सर्टिफिकेट होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है, उसके बाद फिर आपकी जो है सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सैलरी भी अराउंड इन हैंड जो है आपकी मतलब 25 से 32 के बिटवीन में रहती है इन हैंड सैलरी, ठीक है। तो ये है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मतलब कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ था कि थोड़ा सा इसमें आप बता देना कि जो फीस है और जो हमें स्टाइपेंड मिलता है तो कितना तक मिलता है। तो ये है, आपका फीस जो है 2,55,500 है, जो कि आप अगर 1 साल तक ट्रेनिंग भी कर लेते हो तो आपकी जो फीस है वो मोटा मोटा निकल जाता है।
अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बातें ये है कि इसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप खुद से भी एक बार जाकर के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीड कर लो, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप ये श्योर हो जाना कि आपको ये प्रोग्राम करना है कि नहीं करना है। अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ में सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका बस 2 राउंड का होता है। पहला राउंड जो है वो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बाद राउंड 2 आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आपका क्लियर होने के बाद में आपका जो है इंटरव्यू का मेल आएगा, फिर आप इंटरव्यू दो, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट आती है और आपको ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू जो है वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, बट मोस्टली आपको ईमेल के थ्रू ही आता है। तो आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो भी दें, मेक श्योर कि आप वो रेगुलर यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ मेल आईडी दे दी है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, या स्पेलिंग मिस्टेक एक बार डबल से चेक कर लेना, ठीक है। तो आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको एक अप्लाई का बटन भी मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके अपने डिटेल्स फिलअप करने हैं और अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है। और जिनका पहले से इस पे अकाउंट बना हुआ है तो वो बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, लॉगिन करने के बाद उनका हो जाता है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होता है। रिसेंटली अभी ऐसा है कि आपने जब अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के विद इन अ वीक, मतलब कि 1 सप्ताह के अंदर आपको ईमेल आ जाता है एग्जाम के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक ईमेल आता है, उसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लिंक दिया रहता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कि उन्होंने अप्लाई कर दिया और बहुत टाइम तक उनको ईमेल नहीं आता है एग्जाम का। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो पहले रिव्यू होता है। एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद उनको लगता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सूटेबल है पीओ प्रोग्राम के लिए, तो ही वो उस साइट से आपको रिवर्ट करते हैं और उस साइट से आपको ईमेल आता है। किसी किसी को लेट में भी आता है, ऐसा नहीं है कि अगर लेट हो रहा तो आपको नहीं आएगा, आता है कभी लेट में। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, काफी इजी सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट मतलब कि ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। तो आप में से जो लोग भी अगर न्यू हो, नहीं जानते उस प्रोग्राम के बारे में, तो आप इस वीडियो को आपने देख ही लिया होगा। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मैंने अभी मतलब रिसेंट वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हो या फिर वीडियो सेक्शन पे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप जा करके देख सकते हो। इंटरव्यू भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो ये था ओवरऑल आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर गूगल पे आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम लिखोगे तो आईसीआईसीआई करियर्स का पेज ओपन होगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। तो ये थी सारी बातें आईसीआईसीआई पीओ के रिगार्डिंग। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।